नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। जैसे कि आप सभी को पता है, राजयोग की सीरीज चल रही है मित्रों। केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग की सीरीज में आज हम चौथे राजयोग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, चौथे राजयोग भाग्य भाव के स्वामी गुरु और सप्तम भाव के स्वामी शुक्र, गुरु और शुक्र की युति से जो बनने वाला राजयोग है। जी हाँ मित्रों, नवमेश और सप्तमेश नौवें भाव का स्वामी और सातवें भाव के स्वामी, नौवें भाव का स्वामी गुरु महाराज और सातवें भाव के स्वामी शुक्र महाराज की युति से जो बनने वाला जो केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग है मित्रों, इसे लक्ष्मी और विष्णु स्थान मानेंगे मित्रों। जी हाँ मित्रों, शुक्र जो है वो मां लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है और गुरु जो है वो श्री हरि विष्णु को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ मित्रों, तो ये लक्ष्मी विष्णु राजयोग है मित्रों। और शास्त्रकारों ने गुरु और शुक्र को दोनों को नौ ग्रहों में मंत्री का पद जो है वो प्रदान किए हैं। तो निश्चित रूप से इस तरह का जो राजयोग है वो जातक को मंत्री बनाता है, जातक को मुखिया बनाता है, जातक को सलाहकार बनाता है, जातक को एक मोटिवेटर, एक मार्गदर्शक जो है वो बनाता है। निश्चित रूप से गुरु शुक्र लक्ष्मी और विष्णु की कृपा यदि किसी प्राणी मात्र पर हो जाए तो गुरु ज्ञान का कारक है और शुक्र जो है वो धन, यश, कीर्ति, मान सम्मान। तो जीवन में हर तरीके की जो जरूरतें हैं वो जातक जो है वो पूरी कर सकते हैं। जीवन को संतुलित रूप से वो जीवन का निर्वहन कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, गुरु अध्यात्म का कारक है और शुक्र जो है वो मटेरियल वर्ल्ड का कारक है। तो दोनों जब आपस में मिलते हैं तभी जीवन में संतुलन की स्थिति जो है वो निर्मित होती है। जी हाँ मित्रों, तो मां लक्ष्मी की कृपा अगर किसी प्राणी मात्र पर हो जाए तो निश्चित रूप से जीवन में तमाम प्रकार के खुशियां, लग्जरियस कंफर्ट जोन के और जितने भी प्रकार के जो आनंद होते हैं वो आनंद की प्राप्ति जो है जातक को होता है। चाहे वो ज्ञान का आनंद हो, चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड का आनंद हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आनंद हो, तो वो आनंद जो है दोनों जो है संतुलित भाव से जातक को ये प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है एक बड़ा अध्यात्म में या कोई संत हो करके, ये कोई मंदिर का मठाधीश हो करके ये जो है वो राजनीति में आ सकते हैं मित्रों। तो ये जातक कोई ऑकल्ट साइंस से जुड़ करके, कोई ज्ञान से जुड़ करके, कोई ये भगवताचार्य हो सकता है, ये प्रसिद्ध कीर्तनकार हो सकता है और ये अचानक इनका जो है राजनीति में प्रवेश होना जो है वो उनको राजनीति के उच्च शिखर में जो है इसको सफलता दिलाता है मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो ऐसे जातक जो होंगे वो धर्म कर्म के क्षेत्र में जो है वो रुचि रखने वाले होंगे और राजनीति में भी अगर ऐसे जातक आते हैं तो राजनीति में निश्चित रूप से वो मंत्री बनते हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु को हम नौ ग्रहों में मंत्री का दर्जा जो है प्रदान करते हैं मित्रों। तो इसलिए निश्चित रूप से ऐसा जातक मंत्री होगा। और दो शुभ ग्रहों की दृष्टि लगन में होने के कारण लगन को भी ये बहुत अच्छा बनाता है। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह से गुरु शुक्र की जो युति है वो दो बड़े गुरु, दो ज्ञान के बड़े गुरुओं की जो युति है, तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो विवेकवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान होगा। और ऐसा जातक जो है निश्चित रूप से अपने बुद्धि से, अपने बौद्धिक क्षमता से, अपने प्रशासनिक क्षमता से ये जो है एक प्रसिद्ध जो है वो राजनेता भी होता है, प्रसिद्ध मंत्री भी होता है। चलिए मित्रों, ये जो सप्तम भाव है वो हमारे स्पाउस का भाव है। तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की जो धर्म पत्नी होगी, ऐसे जातक का जो ससुराल होगा वो भी कोई ना कोई राजनीति से जुड़कर या कोई विधायक हो सकता है, एमएलए हो सकता है या सांसद हो सकता है। निश्चित रूप से ऐसे जातक का विवाह के बाद जो है वो राजयोग फलित होता है और उसकी जो लाइफ पार्टनर होती है उस लाइफ पार्टनर के सहयोग से या उसकी लाइफ पार्टनर ही जो है उसको राजयोग का पूरा पूरा फल जो है वो प्राप्त होता है। निश्चित रूप से अगर शुक्र और गुरु की युति अगर सप्तम भाव में से के बाद यदि दसम भाव में यदि निर्मित हो जाए मित्रों, तो ये जो दसम भाव होता है ये हमारा प्रोफेशन का भाव होता है, हमारे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भाव होता है। तो ऐसे जातक को जो है वो राजयोग का पूर्ण फल
प्राप्त होता है। ऐसा जातक जो है वो संतुलित रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में और भौतिकतावादी के क्षेत्र में, दोनों क्षेत्र में जो है ऐसा जातक जो है वो उन्नति करते हैं। और अध्यात्म में और भौतिकवादी में, ये दोनों में कमाल का समन्वय इनके अंदर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि ये शुरुआती दौर में अध्यात्म में जरूर जुड़े हुए रहते हैं और अध्यात्म से फिर वो भौतिकतावादी राजनीति में आकर के ये बहुत प्रख्यात और विख्यात राजनेता होते हैं, एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं मित्रों। क्योंकि दो बड़े मंत्री आपस में जुड़े हैं तो ऐसा जातक प्रधानमंत्री के भी दावेदार ऐसे जातक हो सकते हैं, क्योंकि दो बड़े गुरु जो है इसके प्रोफेशन भाग में बैठे हुए हैं मित्रों। ये केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग है मित्रों। निश्चित रूप से ऐसे जातक का विवाह के बाद जितने भी राजयोग होते हैं या जितने भी आध्यात्मिक उन्नति होते हैं वो विवाह के बाद जो है वो इनके जीवन में देखने को मिलता है। जी हाँ मित्रों, चलिए मित्रों, अगर लगन में गुरु और शुक्र यदि विराजित हो जाए, यदि लगन में गुरु और शुक्र विराजित हो जाए तो गुरु तो लगन में जातक के 1.25 लाख दोषों को ये क्या करता है, माफ करने वाला होता है। तो ऐसे जातक जो है वो निश्चित रूप से राजयोग का फल जो है वो प्राप्त होता है। ऐसा जातक की सुंदरता बढ़ जाती है। ऐसे जातक गौर वर्ण के होते हैं। ऐसे जातक आध्यात्मिकता और भौतिकतावादी दोनों के बीच में इनमें जो है वो समन्वय देखे जा सकते हैं। ऐसे जातक जो है बहुत ही सुंदर विचार वाले होते हैं, उच्च नैतिक चरित्रवान होते हैं। ऐसे जातक को मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो है वो जीवन के हर क्षेत्र में इनको प्राप्त होते हैं। ऐसे जातक का सम्मान बढ़ जाता है। और दो बड़े गुरु लगन में बैठने के वजह से, क्योंकि लगन एक राज सिंहासन जैसा होता है और भाग्य भाव का स्वामी यदि लगन में जाके विराजित हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के पूर्व पुण्यों का उनको लगातार लाभ प्राप्त होता है। ऐसे जातकों पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा जो है वो सदैव जो है वो बनी होती है। ऐसे जातक के जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ता और ऐसा जातक जो है नित्य निरंतर जो है वो उन्नति करता है, जिसकी वजह से इनकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समाज में बढ़ जाती है और यही मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इसको राजनीति के उच्च शिखर में ये पहुंचाते हैं। निश्चित रूप से ऐसा जातक किसी समाज का मुखिया हो सकता है, किसी मंदिर का मठाधीश हो सकता है, एक प्रख्यात कीर्तनकार हो सकता है, भगवताचार्य हो सकते हैं, ये कोई मठ का ये मठाधीश भी ये हो सकता है मित्रों। चलिए मित्रों, यदि शुक्र और गुरु की युति यदि चतुर्थ भाव में केंद्र त्रिकोण पराशरी राजयोग अगर निर्मित होता है मित्रों, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की माता जो है वो बहुत ज्यादा धर्म कर्म में रुचि रखने वाली होती है और ऐसे जातक की जो भाग्योग होता है माता के आशीर्वाद से जो है उनको प्राप्त होता है। ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा आराम तलब होता है, बहुत ज्यादा लग्जरियस होता है और जीवन में एक महल जो है वो जरूर बनाता है। और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से उनका राजयोग फलित होता है। जी हाँ मित्रों, और ऐसा जातक जो है वो अपने ही पूर्वजों के रूप में जो है वो परिवार में ये जन्म लेते हैं मित्रों। तो निश्चित रूप से अपने पूर्व जन्म के अच्छे पुण्यों की वजह से इस जन्म में इनका राजयोग फलित होता है। तो ये राजयोग मित्रों जब गुरु में शुक्र का अंतर्दशा हो या शुक्र में गुरु का अंतर्दशा हो तो इस तरह का राजयोग जो है वो क्या होता है, फलित होता है मित्रों। तो जीवन की ये किसी भी भाग में ये राजयोग फलित हो सकता है। तो जीवन के जिस भाग में ये राजयोग फलित होगा उस अवस्था में ऐसा जातक का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा उन्नति पदोन्नति जो है वो मिलने की संभावना अधिक हो जाती है मित्रों। और निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो अपने उस अवस्था का वो पूर्ण रूप से वो फल जो है वो प्राप्त करते हैं मित्रों। चलिए मित्रों, यदि पंचम भाव में निर्मित हो जाए गुरु और शुक्र की युति तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को संतान जो है बहुत मेधावी होते हैं। संतान बुद्धिमान प्रज्ञावान विवेकवान होते हैं। तो संतान का पूर्ण सुख ऐसे जातक को प्राप्त होता है और संतान के भी राजनीति में उन्नति पदोन्नति के योग बनते हैं। जातक के संतान की शिक्षा बहुत अच्छी होती है, संतान जो है बहुत अच्छा स्कॉलर होता है और ऐसे जातक की जो रुचि है वो वेद शास्त्रों में हो सकती है। ऐसा जातक वेद पाठी ब्राह्मण हो सकता है जिसमें वेद मंत्रों से जुड़कर ऐसे जातक जो है एक विशेष कार्य कर सकते हैं और वेद मंत्रों की सहायता से ये जातक जो है वो अपनी साधना को भी कंप्लीट करने वाले होते हैं। जी हाँ मित्रों, चलिए यदि
गुरु और शुक्र की युति यदि नवम भाव में अगर बन जाए मित्रों, ये त्रिकोण भाव है और केंद्र त्रिकोण के स्वामी यदि त्रिकोण भाव में यदि बैठ जाए तो ये बहुत सुंदर सा राजयोग निर्मित करते हैं मित्रों, क्योंकि ऐसे जातक को पिता का पूर्ण सुख प्राप्त होता है और पिता के आशीर्वाद से ऐसे जातक के राजयोग फलित होते हैं। निश्चित रूप से डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन और पूर्व जन्म में किए गए इनके अच्छे पुण्य कर्म की वजह से इस जन्म में ये राजयोग प्राप्त होते हैं मित्रों। ये लक्ष्मी विष्णु युति है मित्रों, तो इनके जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना करना नहीं पड़ता मित्रों। और मान सम्मान यश कीर्ति ऐसे जातक को प्राप्त होता है। ऐसा जातक बहुत मशहूर राजनेता होता है। अगर वो राजनीति के क्षेत्र में जाए तो निश्चित रूप से ऐसा जातक मंत्री होता है, जो इनके पूर्व जन्म के सदकर्मों के कारण ये पद जो है इनको प्राप्त होता है, राजयोग इनका फलित होता है मित्रों। यदि आप भी अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, अगर आप भी अपना राजयोग फलित कराना चाहते हैं मित्रों, क्योंकि ये राजयोग हमारे पूर्व जन्म के संचित अच्छे कर्म होते हैं मित्रों, जो इस जन्म में हमें प्राप्त होते हैं और हमारे सारे कार्य जो है बड़े ही सरल और सहज ढंग से जो है वो पूर्ण होते हैं मित्रों। जब इन राजयोग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा हमें लगती है तो हमारे सारे कार्य बड़े ही सहज भाव से ये पूरे होते हैं। और हम यदि कोई पद हमको मिलता है, कोई अगर हम शासकीय कर्मचारी हैं तो कोई शासकीय हमको पद की प्राप्ति होती है, हम उस संघ के लीडर हो सकते हैं। अगर हम राजनीति में जाना चाहते हैं तो हमको कोई बड़ा पद राजनीति में मिल सकता है ना। हम सांसद हो सकते हैं, एमएलए हो सकते हैं, ठीक है, कैबिनेट में मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से ये जो केंद्र त्रिकोण पराश्री राजयोग है और इनसे संबंधित ग्रहों की अंतरदशा या दशा जब लगती है तो ऐसे फल जो है हमको कहना चाहिए ये राजयोग जो है वो फलित होता है मित्रों। तो इसी तरह से आपका स्नेह और आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त हो रहे हैं मित्रों, और आपकी इसी तरह आपका सहयोग और आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहे मित्रों, और आपके सुझाव हमें मोटिवेट करते हैं। आप इस चैनल में अपना अमूल्य समय देते हैं मित्रों, आपका बहुत बहुत साधुवाद। जैसे हम बार बार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मित्रों, ये आपका अपना चैनल है मित्रों, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाइए, ताकि क्या पता किसका राजयोग फलित हो जाए, लोग अपने राजयोग को फलित कर ले मित्रों, और वो अपने आप को वो जज कर सके कि वो दुनिया में क्यों आए हैं, परमात्मा ने उसको दुनिया में भेजने के पीछे उनका क्या मकसद है। क्या उनको एक बहुत बड़ा समाज सेवी बनना है, क्या उनको मंत्री बनना है, क्या उनको एक राजनेता बनना है, क्या ऐसे जातक को कलेक्टर बनना है, या कोई शिक्षक बनना है, या कोई मठ का मठाधीश बनना है। तो ये सब हमारे शास्त्रकारों ने जो जब कुंडली का निर्माण किया तो ये हमारे अंदर जो है वो डी कोड फॉर्म में ये प्रेजेंट है, इसी ग्रहों की युति के रूप में जो राजयोग कारक होते हैं मित्रों। तो इन्हीं को हमको डी कोड करना है, इन्हीं कोड को हमको समझना है, इन्हीं युतियों के बारे में हमको जानना है। तो इस ज्ञान विज्ञान के इस चैनल को मित्रों आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस ज्ञान विज्ञान के जो महायज्ञ है उसमें हम सभी थोड़ी थोड़ी अपनी आहुतियां देके इस ज्ञान के जो सार्थकता है उसको हम पूरी कर पाए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब हमें इजाजत दीजिए मित्रों। नमस्कार, प्रणाम।